दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र यानी केले के छिलके से खाद कैसे बनानी है उसके बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको केले के छिलके से 3 से 4 तरीकों से खाद बनाने का तरीका बताऊंगी और उनको इस्तेमाल कैसे करना है उसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अगर आपके पौधों में फूल और फल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल और फल की मात्रा कम आ रही है तो ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों केले के छिलकों से मैं आपको लिक्विड और ड्राई दोनों ही तरीकों से फर्टिलाइज़र बनाना सिखाऊंगी। तो जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसको बनाने के लिए आपको 4 से 5 केले के छिलकों को ले लेना है और उन छिलकों को आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेना है, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप उनको कट कर लें। केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम का इस्तेमाल करने से प्लांट की जो जड़ें हैं यानी जो उसका रूट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ प्लांट में फूल और फल की संख्या भी ज़्यादा आती है और तो और पोटेशियम का इस्तेमाल करने से जो फल का साइज़ है वो भी बड़ा मिलता है। और साथ ही साथ केले के छिलकों में फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की भी मात्रा पाई जाती है जो कि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सभी केले के छिलकों को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कट करने के बाद आपको एक बर्तन लेना है यानी कोई भी यूटेंसिल आप ले लें और उसमें आपको ऐड करना है 1 लीटर पानी। उसके बाद आपको गैस या इंडक्शन को ऑन कर लेना है और जितने भी केले के छिलके आपने कट किए थे उसको इसमें ऐड कर देना है। अब केले के छिलकों को इसमें डालने के बाद इसको 1 मिनट तक गर्म होने देना है और उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है खीरे के छिलकों को यानी क्यूक्यूम्बर के पील्स को आपको ऐड करना है। खीरे का जो छिलका होता है उसमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 27% उसमें पोटेशियम होता है और लगभग 11% इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है और सिलिकॉन भी पाया जाता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो अगर आपके पास खीरा है तो आप उसके भी छिलके को इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को हम एज अ स्प्रे और डायरेक्टली मिट्टी में भी यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम इसको एज अ स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं तो अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं तो उसको भी आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं। केले के छिलकों और खीरे के छिलकों से आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है यानी उसमें फूल और फल की मात्रा ज़्यादा आएगी और अगर आप नीम के पत्ते को यहाँ पे डालकर इसका अगर स्प्रे लेते हैं तो इससे आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। और नीम के जो पत्ते होते हैं वो एज अ फंगीसाइड भी काम करता है। तो ये आपका 3 in 1 फर्टिलाइज़र हो जाएगा। ये एज अ फर्टिलाइज़र भी हो जाएगा, ये इंसेक्टिसाइड भी हो जाएगा और ये फंगीसाइड भी काम करेगा। अब इन तीनों को डालने के बाद आपको इसको 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देना है। और 10 मिनट बॉईल होने के बाद अब ये बनकर रेडी हो गया है। मैं आपको पानी का कलर दिखाती हूँ, देखो हल्का ब्राउन हो गया है, पानी का कलर चेंज होके। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, पर इसको यूज़ करने से पहले आपको इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। अब ये रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है यानी इसको अच्छी तरह से छान लेना है आपको। और दोस्तों एक और बात, इस मिक्सचर को आप 1 महीने तक लगभग स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो किसी बॉटल वगैरह में आपको अच्छे से बॉटल को एयर टाइट बंद करके आप ऐसी जगह रखें जहां बिल्कुल भी धूप ना आती हो। 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसको छानने के बाद जो छिलके बचे हैं उसको आपको फेंकना नहीं है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है उसको आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हुआ है इसको एज अ स्प्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं और मिट्टी में डायरेक्टली डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रे के लिए जो आपको रेशियो लेना है वो लेना है ये 200 ml लिक्विड फर्टिलाइज़र और उसमें आपको ऐड करना है 800 ml पानी। और ये एक बहुत ही माइल्ड और हल्का फर्टिलाइज़र है तो इसको आप हर 15 दिन में अपने प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं। और वहीं अगर आप मिट्टी में डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं
तो आपको उसमें 500 ml पानी लेना है और 500 ml ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिला के आपको हर गमले में 10 से 12 इंच के गमले में 100 ml लगभग ये फर्टिलाइज़र आप हर 15 से 20 दिन में ऐड कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल आएंगे और साथ ही साथ आपके प्लांट की जो रूट ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और क्योंकि हमने इसमें नीम के पत्ते भी ऐड किए हैं तो इससे आपके प्लांट में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। और नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो होगा वो एक ड्राई फर्टिलाइज़र होगा, यानी एक सूखी खाद होगी। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले केले के छिलकों को अच्छे से 2-3 दिन धूप में सुखा लेना है। अब देखो मैंने छिलकों को अच्छी तरह से सुखा लिया है, कैसे ये ब्रेक हो रहे हैं। और अब आपको मिक्सी यानी मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लेना है, उसमें इन छिलकों को आपको डाल लेना है। और अब आपको इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। दोस्तों इसको अच्छी तरह से पीसने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा पाउडर फॉर्म में एक ड्राई फर्टिलाइज़र आपके लिए रेडी होगा। अब देखो वो जो केले के छिलके थे एकदम वो पाउडर हो गए हैं अब। और अब ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर रेडी है। अब देखो कितना अच्छा पाउडर फॉर्म में ये ड्राई फर्टिलाइज़र बन के रेडी हुआ है। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र की खास बात यह है कि आप इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और प्लस पॉइंट इस फर्टिलाइज़र की ये है कि आप इसको इंडोर और आउटडोर प्लांट्स दोनों में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको अडेनियम्स वगैरह जो सक्यूलेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। और 10 से 12 इंच के गमले में आपको 1 से 2 चम्मच ये फर्टिलाइज़र ऐड करना है। और अगर आप बड़े गमले में अगर आपने बड़े गमले में प्लांट्स लगा रखे हैं तो उसमें आप 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको हर 15 से 20 दिन में करना है। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का सिर्फ 1 से 2 बार इस्तेमाल करने पे ही आप अपने प्लांट में चेंजेस देखने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ आपके प्लांट की जो रूट ग्रोथ है वो भी अच्छी होने लगेगी। और इस फर्टिलाइज़र को आप किसी भी मौसम में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अब जो ये तीसरा फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि बनाना पील का कॉम्पोस्ट टी होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको 4 से 5 केले के छिलके लेना है और उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। और अब केले के छिलकों को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद आपको कोई सा भी बड़ा सा जार लेना है और उस जार में आपको इन छिलकों को भर देना है। छिलकों को जार में भरने के बाद आपको उसमें डालना है 1 लीटर पानी। आपको जार का ढक्कन एकदम एयर टाइट करके लगा देना है और इस कंटेनर को ऐसी जगह रखना है जहां पे दिन की बिल्कुल भी धूप ना आती हो। मतलब पूरी छाया वाली जगह पे आपको इस कंटेनर को 3 दिन के लिए रखना है। और 3 दिन बाद जो ये बनाना पील का कॉम्पोस्ट टी है वो बिल्कुल बन के रेडी होगा। और दोस्तों ये वाला जो जार आप देख रहे हैं इसमें मैंने 3 दिन पहले बनाना पील का जो कॉम्पोस्ट टी है वो बनने के लिए रखा था और ये अब बिल्कुल बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि जो पानी का कलर है वो भी चेंज होकर लाइट ब्राउन हो गया है। और इस कॉम्पोस्ट टी को आपको डायरेक्टली मिट्टी में ऐड करना है, जिसके लिए आपको रेशियो लेना है 500। अगर आप इस कॉम्पोस्ट टी को ले रहे हैं तो उसमें आपको 500 ml पानी मिलाना है। 50-50 का रेशियो रखना है। 50% आपको ये वाला कॉम्पोस्ट टी यानी जो बनाना पील का कॉम्पोस्ट टी है उसको लेना है और उसमें आपको 50% पानी मिलाना है।
और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको हर 10 से 12 इंच के गमले में इसको 100 ml ऐड करना है। और अगर उससे बड़ा गमला यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 150 से 200 ml ऐड कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको हर 15 से 20 दिन में करना है। ध्यान रखें, इसको यूज़ करने से पहले अगर गमले की मिट्टी सूखी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ ऐसे हैं कि इस फर्टिलाइज़र से फंगस लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैंने इन प्लांट्स में 3 दिन पहले यूज़ किया था और ये 3 दिन बाद की अपडेट है। 3 दिन के बीच में बारिश भी हुई है 2 बार, लेकिन अभी भी देखो इसमें कोई भी फंगस का नामो निशान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे फंगस लगता है। फिर भी अगर आप सेफ जोन में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब गमले की मिट्टी सूखी हो। आप बारिश के मौसम में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने 2 फर्टिलाइज़र बताए हैं, उनका इस्तेमाल आप किसी भी मौसम में गीली या सूखी मिट्टी दोनों में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों, जो पहले और तीसरे फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद जो केले के छिलके वगैरह बचे हैं, उनको आपको फेंकना नहीं है। उन छिलकों को आप अपने कंपोस्ट बिन में ऐड कर सकते हैं। जो किचन वेस्ट कंपोस्ट वगैरह आप घर में तैयार कर रहे हैं, उस बिन में आप उनको ऐड कर दें। इससे जो आपका कंपोस्ट बन के रेडी होगा वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच बन के रेडी होगा। साथ ही साथ पहला वाला जो फर्टिलाइज़र हमने बनाया था, उसमें अगर आपने नीम के पत्ते डाले हैं तो उन पत्तों को अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में ऐड करेंगे तो उससे आपके कंपोस्ट बिन में कीड़े मकोड़े वगैरह भी कम आएंगे। तो दोस्तों, ये थे 4 तरीके, जिन तरीकों का इस्तेमाल करके आप केले के छिलकों से खाद बना सकते हैं। केले के छिलके से बनी हुई खाद का इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में सालों से कर रही हूँ और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे अपने प्लांट्स में, स्पेशली जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट्स में, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है इसका इस्तेमाल करने से। तो अगर आप भी ऑर्गेनिक गार्डनर हैं तो इन जो फर्टिलाइज़र्स को मैंने बताया है उसका इस्तेमाल आप अपने गार्डन में ज़रूर करें। जब भी आप घर में केले का इस्तेमाल करते हैं, उसका छिलका आप फेंकें नहीं, किसी न किसी तरह से आप उसको गार्डन में यूज़ करें। और कोई भी अगर गार्डनिंग रिलेटेड क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक शेयर की हुई है, आप उस पे भी मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं कोई भी गार्डनिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।